हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा आईएएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर 1 स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के जो चैप्टर 1 है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर के सभी ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से देखेंगे। और अगर अभी से आप रेगुलर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर से लाएंगे, आप जरूर टॉपर करेंगे। इसी वजह से अभी से आप ध्यान से पढ़ना शुरू कर दें। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। इसका प्रथम ऑप्शन है कि 26 जनवरी 1950, दूसरा है कि 26 जनवरी 1951, तीसरा 26 जनवरी 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए 2019 में ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या स्वराज आंदोलन, या असहयोग आंदोलन। तो 1930 ईस्वी में जो गांधी जी ने जो शुरू किया था ना, वह था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए 2019 में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा वीपी गिरी, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही इसको हम कहते हैं और उसका शॉर्ट नेम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये जो है ना भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति यही थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। कहते हैं कि भारत में जो संविधान बना उसका गठन किस योजना के आधार पर हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शंस है क्रिप्ट मिशंस, दूसरा है माउंटबेटन योजना, तीसरा है बेवेल योजना, चौथा है कैबिनेट मिशन योजना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है ना भारतीय संविधान का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आपके सामने ऑप्शंस है, देखिए 2020 में पूछा गया है। ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। कहते हैं संविधान निर्मात्री सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उसमें किसको चुना गया था। देखिए 2020 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आपके सामने ऑप्शन इसका दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, BN राव, डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 2018 में पूछा गया और 19 में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग, तीसरा है BJP और चौथा है जनता पार्टी। देखिए 2018 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 550 या 543 या 500 या 489। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 489। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
पार्टी की स्थापना हुई, कब हुई थी? तो अभी जस्ट हमने बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? देखिए वही क्वेश्चन को फिर उल्टा करके पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस है कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कांग्रेस पार्टी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस है जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, यानी कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो आपके सामने ऑप्शंस है रिपब्लिकन पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक या स्वतंत्र पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक या जनसंघ या आज़ाद हिंद या स्वराज्य पार्टी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कहते हैं कि नीचे जो दिया गया है ये 4 गो नाम, इनमें से कौन 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी जो स्थापित किया गया था उसका संस्थापक है? तो प्रथम ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, दूसरा है राजगोपालचारी, तीसरा है आचार्य नरेंद्र देव, चौथा है जयप्रकाश नारायण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है, 14 में, 15 में और 17 में और 19 में भी पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो आपके सामने ऑप्शंस है कि 1962, 1964, 1966, 1971। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1962 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है, 15 में और 19 में भी पूछा गया है। नई दिल्ली, काहिरा या हवाना या बेलग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बना? तो आपके सामने ऑप्शंस है जनता पार्टी, उसके बाद जनता दल है और जनता पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी या लोक दल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी इसका सही ऑप्शन से होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण या मोरारजी देसाई या राम मनोहर लोहिया या योगेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने 37, 12, 3 और 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, यानी कि कौन सा कथन सही है? प्रथम ऑप्शन है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, दूसरा है जनमत की
अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व। तीसरा है एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से या एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका प्रथम ऑप्शन है आपके सामने EMS निमुद्रीपाद या NG रंगा या AK गोपालन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि EMS निमुद्रीपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1924 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951 में या 1961 में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1924 ईस्वी में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा, यानी कि साम्यवादी दल का क्या उद्देश्य था? तो आपके सामने प्रथम ऑप्शन है कि समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। दूसरा है गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति। तीसरा है पूंजीवाद की समाप्ति। चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इनमें से जितना भी ऑप्शन सही है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि भारतीय जनसंघ पार्टी की जो स्थापना हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। दूसरा है उद्योगों का विकास। तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। चौथा है मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? प्रथम ऑप्शन है साम्यवादी दल। दूसरा है कांग्रेस पार्टी। तीसरा है भारतीय जनसंघ। चौथा है समाजवादी पार्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? प्रथम ऑप्शन है जनता पार्टी में। दूसरा है समाजवादी पार्टी। तीसरा है साम्यवादी पार्टी और चौथा है कांग्रेस पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? यानी कि राम मनोहर लोहिया के जो संचालन में किस पार्टी का गठन किया गया? तो आपके सामने प्रथम ऑप्शन है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। दूसरा है संयुक्त समाजवादी दल। तीसरा है जनता पार्टी। चौथा है समाजवादी दल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि संयुक्त समाजवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो क्या होगा? समाजवादी पार्टी। दूसरा है साम्यवादी दल। तीसरा है स्वतंत्र पार्टी और चौथा है जनता पार्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने गृह मंत्री कौन था? यानी कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन है जगजीवन राम। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चौथा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरोजिनी नायडू और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? यानी कि 1951 ईस्वी में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से बाहर निकल करके कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के किस पार्टी की स्थापना किया? आपके सामने ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 46 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आपके ऑप्शंस है बिहार, मद्रास या उत्तर प्रदेश या केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन है। कहते हैं कि 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए जो खतरनाक दशक रहा है उसके पीछे किसका प्रमुख कारण है। तो चीनी आक्रमण का, या बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, या सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोटा मोटी करके इनमें से सभी होगा। ये सारे बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। प्रथम ऑप्शन है कि राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, दूसरा विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। तो प्रथम ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस पार्टी में, दूसरा है जनसंघ में, तीसरा है जनता पार्टी में, चौथा है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि जनता पार्टी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ है, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होगा, क्या होता है। देखिए 2010 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, या विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, या विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको बी यानी कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। कहते हैं कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन है 1952, 1955, 1957, 1960। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनमें से कहते हैं कि ये चार गो जो ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें से कौन जो है ना भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एक के.एम. मुंशी, या डॉक्टर अंबेडकर, या जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। देखिए 2020 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का अंतिमा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो इसका ऑप्शंस में है आपके डॉक्टर अंबेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या चौथा ऑप्शन है संविधान सभा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी इनमें से आपका जो आपको मुख्य पॉइंट लगे उसे आप नोट करके याद करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाएंगे, अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको अच्छे से देखेंगे और अपने पढ़ाई को और मजबूत से करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।